हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए। आज मंगलवार का दिन है। इस दिन में आप सभी का स्वागत, वेलकम है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का दया का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर रहे, ताकि आप प्रभु में और आगे बढ़ते जाएं और परमेश्वर की महिमा का कारण बन सकें। प्रियो, हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज के इस दिन के लिए। प्रभु ने हमें संभाला, उसका हाथ हमारे साथ रहा। इसलिए आज के दिन की शुरुआत प्रभु के इस वचन के साथ, ताकि वचन हमारे जीवन में कार्य करे और हम इस वचन के द्वारा और अधिक आशीष को प्राप्त कर सकें। कल हमने देखा था प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसके 7 पद से लेकर 8 पद तक। आज 8 पद को और आगे बढ़ाएंगे ताकि इसके द्वारा हम प्रभु को महिमा दे सकें। हम देख रहे थे कि परमेश्वर कहता है, परंतु डरपोकों, अविश्वासियों और घिनौनों, हत्यारों, व्यभिचारियों, टोनों और मूर्ति पूजकों, आज सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। ये दूसरी मृत्यु है। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़ जाने पर आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, आज की सुंदर सुबह के लिए आपको धन्यवाद। ये सुंदर सुबह अपने में दी, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपका दया का हाथ हमारे साथ है, आपकी करुणा हमारे साथ है, आपकी सुरक्षा हमारे साथ है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवादित हैं प्रभु कि आपने हम सब की मदद की है। हम धन्यवादित हैं कि आप हमारे साथ साथ रहते हैं। हर परेशानी से, कठिनाई से, दुख और मुसीबत से आप बचाते हैं, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हमारी प्रार्थना है प्रभु जी, आपका दया का हाथ हम सब पर, हमारे सारे भाई बहनों के साथ बना रहे। हर एक की आत्मिक आंखों खोले, हर एक के आत्मिक कानों खोल दे, ताकि परमेश्वर हम आपकी वाणी को सुन सके, हम आपकी प्यारे परमेश्वर से बड़े कार्य को हम देख पाएं और आपके हाथ को अपने साथ महसूस कर सके। हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए धन्यवाद। उन सारे प्रदेशों को लिए प्रार्थना करते हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री को आपके हाथ में सौंपते हैं। हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपके हाथ में सौंपते हैं, उनके पूरे मंत्रिमंडल को आपके हाथों में सौंपते हैं, सारे पुलिस प्रशासन को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपकी दया दृष्टि हर एक के साथ बनी रहे, ताकि हर जन आप में सुरक्षित रहे और आपकी महिमा कारण बन सके। पिता परमेश्वर, हम बड़े आदर के साथ हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं। आपका सुरक्षा का हाथ उनके साथ भी बना रहे, ताकि परमेश्वर हर निर्णय देश की भलाई के लिए हो सके, देश की उन्नति के लिए हो सके और सब बातों में केवल महिमा आपको मिल सके। बड़े आदर के साथ इस डिवोशन को प्यारे परमेश्वर हम आपके हाथों में सौंपते हुए इस विनती को अपने प्रभु के धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास।
चाहता है। रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद। कुछ ना होगा फिर पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद। कुछ ना होगा फिर पछताने से। प्रियो, हम देख रहे थे परमेश्वर वचन को। ये वचन 1600 साल में लिखा गया। 1600 साल में बाइबल लिखी गई है और यीशु मसीह के इस पृथ्वी से स्वर्ग पर उठा लिए जाने के बाद ये ईस्वी सन शुरू होती है। 2022 साल हो गए। 2022 साल और 1600 वर्षों में लिखी गई। आप देख लीजिए, ये वचन आज मेरे और आपके लिए कामयाब हो रहे हैं। ये उस जमाने में लिखा गया, 1600 साल उस समय लगे और उसके बाद आज, और ये वचन जो है आज मेरे और आपके लिए आशीष का कारण बनते हैं। वही बातें जो आज घट रही हैं, वही बातें जो आज हो रही हैं। हमने देखा था 8 पद में, पर डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों, जो घृणित लोग हैं, कौन लोग हैं, हम कल इस बात को देख चुके हैं। प्रियो, आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। ये वचन वैसा का वैसे ही ताजगी रखता है, वैसा का वैसा जीवन इसमें है, वैसा का वैसा ही ये आज भी मेरे और आपके सामने है। जो इसको लेता है उसको आशीष मिलती है, जो इसको ग्रहण नहीं करता वो इससे वंचित रह जाता है। प्रियो कहता है हत्यारों, हमने व्यभिचारियों उसको देखा, घृणित लोगों को, डरपोक अविश्वासी घृणित जो होते हैं। लेकिन आज हम देखना चाहेंगे हत्यारे। हत्यारे कौन हैं? ये बाइबल किस बात को, किसको कहती है हत्या? किसी का मर्डर करना हत्या करना कहलाता है। लेकिन वो यहाँ कुछ और कहता है, तू खून ना करना। एक पुराने नियम में इस बाइबल में लिखा है, 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने दी है। तू खून ना करना, किसी की हत्या ना करना, किसी का खून ना बहाना। और आज भी हत्या का बहुत बड़ा दंड मिलता है, उम्र कैद मिलती है, फांसी की सजा होती है। लेकिन वो कहता है, परमेश्वर का वचन आज भी स्पष्ट कर रहा है कि हत्यारों जो जय पाए वो इन चीज़ों का वारिस होगा। ये वारिसपन जो हमें दिया जाएगा, अधिकार हमें दिया जाएगा। और इस अधिकार को हम कहाँ तक लेते हैं? पर ये लोग हैं जिनको अधिकार नहीं दिया जाएगा, जो हत्या करते हैं। हत्यारे किस बात में कहता है? वो व्यभिचार, खून ना करना, ये परमेश्वर की आज्ञा है, ये परमेश्वर पिता की आज्ञा है। और आत्महत्या ना करना। आज लोग बहुत आत्महत्या कर रहे हैं, अपनी इस आत्मा को मार रहे हैं। टेंशन हुई थोड़ी सी, और टेंशन होते के साथ ही हम अपना आपा खो देते हैं, और शैतान हमें आत्महत्या के लिए प्रेरित कर देता है। ये भी हत्या है। हम अपनी आत्मा को मार रहे हैं। प्रियो, ये आत्मा आपका अधिकार इस पे नहीं है। इस आत्मा पर केवल ईश्वर का अधिकार है। उसने आपको ये सेत में दिए, फ्री में दी है, लेकिन आप इसको नाश नहीं कर सकते। यदि आत्महत्या करते हैं तो सबसे बड़ा घिनौना काम होता है। इसलिए आज के समय में उन सभी भाई बहनों को मैं सलाह देना चाहूँगा, यदि आप टेंशन्स में रहते हैं तो प्रभु की ओर आ जाइए। वो आपकी सारी चिंताओं को दूर करेगा। वो कहता है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, हे सब परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मत्ती उसका 11वें अध्याय की 28 पद में बहुत स्पष्ट है।
हे सब परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। लोग बोझ से दब जाते हैं, समस्याओं के, कर्जे के बोझ से दब जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, और शैतान हमें आत्महत्या के लिए प्रेरित कर देता है, और हम अपनी आत्मा को क्या करते हैं? समाप्त कर देते हैं। ये भी हत्या की श्रेणी में आता है। किसी की हत्या करना, हत्या के षड्यंत्र में भाग लेना, किसी की हत्या करना, किसी मनुष्य को मारना, ये भी संसार के लोग कहते हैं जीवों की हत्या नहीं करनी चाहिए। सही बात है। जब हम इस बात को जानते हैं तो हम मनुष्यों की हत्या कैसे कर जाते हैं? मनुष्य तो उन सबसे श्रेष्ठ है, सारे जीवों से, सारे पक्षियों से, सारे उन प्राणियों से, सारे जानवरों से, उनसे सबसे श्रेष्ठ है, और उस मनुष्य की हत्या कर दी जाती है। आज बहुत सारे जगह आज इस बात को देखते हैं। हत्या ना करना, हत्या के षड्यंत्र में भाग लेना, किसी के साथ ये सहयोग करना कि किसी की हत्या कर रहे हैं उसमें आप शामिल हो जाते हैं, तो ये भी हत्या की श्रेणी में आता है। और इसलिए वो कहता है हत्या करवाना, यदि हम किसी से किसी की हत्या करवाते हैं, ये भी हत्या का उसमें आता है। इसलिए हत्यारों को, जो खून करते हैं, जो हत्या करते हैं, जो किसी का मर्डर कर देते हैं, उसके लिए कहता है एक और है जो संसार में हो रहा है। सरकार ने कानून बनाया, उसके बावजूद भी भ्रूण हत्या करना, अबॉर्शन कराना, ये भी हत्या की श्रेणी में आता है। हम बहुत बार ऐसा कर देते हैं, और आजकल तो सरकार ने इस पे काबू पाया है। सरकार ने, उसके बावजूद भी लोग कर रहे हैं। लड़का लड़की में भेद कर रहे हैं। लड़का लड़की में यदि लड़की है तो उसकी भ्रूण हत्या कर दी जाती है। प्रियो, ये भी हत्या है। ये, इसमें कोई निर्दोष नहीं होगा। इस बात को बताया, अबोध की हत्या करना, जिनको कुछ नहीं मालूम है ऐसे लोग की हत्या कर देना, ऐसे सभी जो कार्य हैं हत्यारों की श्रेणी में आते हैं। यह है प्रियो जो वचन में लिखा है, इस बात को स्पष्ट कहता है कि हत्यारे व्यक्ति उस स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं हो सकते। उनके लिए नरक की आग रखी है, वो नरक की आग में डाल दिए जाएंगे। दूसरी मृत्यु का उनको सामना करना पड़ेगा। पर डरपोकों, अविश्वासियों, घृणित और उसके बाद हत्यारों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। उसके बाद प्रियो एक चीज और कहता है, व्यभिचारियों। आज संसार में व्यभिचार बढ़ता जा रहा है। संसार में व्यभिचार बढ़ता जा रहा है। ये व्यभिचार क्या है? शादी से पहले दूसरों के शारीरिक संबंध रखना, ये व्यभिचार की श्रेणी में आता है। आज बहुत अनैतिकता बढ़ती जा रही है, बहुत अनैतिकता बढ़ती जा रही है। व्यभिचार, व्यभिचार, व्यभिचार। कितनी मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, जो बहुत ही छोटी उम्र में देखकर भी हमें बहुत बार घृणा आती है कि छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार किया जाता है। परमेश्वर कहता है ये व्यभिचारी लोग भी उस नरक की आग के भागी होंगे। संसार में भी उनको दंड दिया जाता है। संसार में जो न्यायालय हैं उनको दंड देते हैं जो बच्चियों के साथ व्यभिचार करते हैं, जो बच्चियों के साथ गलत काम करते हैं, घृणित काम करते हैं। ये उस श्रेणी में आता है जिसको परमेश्वर कभी बर्दाश्त नहीं करता। उसके बाद विवाह के पश्चात भी क्या होता है? पति पत्नी के अलावा अन्य दूसरों के से शारीरिक संबंध स्थापित करना, ये भी व्यभिचार की श्रेणी में आता है। प्रियो, ये चीज़ इस बात को स्पष्ट करती है कि परमेश्वर मुझे और आपको इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें, परमेश्वर के नाम को हम धन्य कह सकें। और प्रभु हमें बचाना चाहता है इन सारी परिस्थितियों से। इन सारी परिस्थितियों में से परमेश्वर मुझे और आपको बचाना चाहता है। इसलिए ये व्यभिचार की श्रेणी में और आता है झाड़ फूंक करना। आज बहुत जल्दी हम झाड़ फूंक में जाते हैं, जादू टोने में जाते हैं, भूत प्रेत की, नरबली की, काला टीका आदि, फटा जूता, इन सारी चीज़ों में हम क्या करते हैं? हम बहुत जल्दी इनके पीछे चल देते हैं। हाथ की रेखाओं या भविष्य को देखना, हाथ की रेखाओं को, भविष्य को देखना, अनैतिकता, शोक, धन, स्वार्थ
आदि वे हर एक कार्य जिनके द्वारा हम परमेश्वर पर अविश्वास या अल्पविश्वास प्रकट करके दूसरे किसी भी व्यक्ति और वस्तु का या अन्य अधिक विश्वास प्रकट करते हैं, यह भी आत्मिक व्यभिचार कहलाता है। एक सांसारिक व्यभिचार है जो शरीर से किया जाता है, एक आत्मिक व्यभिचार है जो आदमी क्या करता है अपने कार्यों से, जो टोने पर विश्वास करता है, जो झाड़ फूंक पर विश्वास करता है, भूत प्रेत पर विश्वास करता है, नरबली, काला टीका, फटा जूता आदि चीज़ों में बिल्ली रास्ता काट गई, तो ये लोग भी किस श्रेणी में आते हैं? ये लोग भी व्यभिचार की, जो आत्मिक व्यभिचार होता है। ये शारीरिक नहीं है लेकिन आत्मिक व्यभिचार है। प्रियो, ये दूसरी मृत्यु के वारिस होंगे, ये दूसरी मृत्यु इनके ऊपर नरक की आग में डाल दी जाएंगे। एक और चीज है मूर्ति पूजक। ये मूर्ति पूजक, बहुत बार हम इस बात को देखते हैं, जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन बाइबल इसके लिए बाइबल बताती है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है, मूर्ति पूजक मनुष्य द्वारा बनाए गए पत्थर, काठ, मिट्टी अथवा धातु की प्रतिमा की पूजा करना या अन्य कोई भी व्यक्ति, वस्तु, शौक या आदत। कई लोग के कई आदत हो जाती है, कई शौक करने लगते हैं, शराब पीने का, बीड़ी सिगरेट पीने का, वो उनके आदि होते हैं, उनकी उपासना करने लगते हैं, उसके बगैर वो रह नहीं सकते। ये भी मूर्ति पूजा की श्रेणी में आता है, जिसके लिए हमारा पूरा ध्यान, पूरा समय, पूरे स्रोत, सारी योग्यताएं उसके लिए हम समर्पित कर देते हैं, सब कुछ हम उसके लिए दे देते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि यदि हमें नरक की आग से बचना है, वो कहता है वही हमारे जीने का उद्देश्य बन जाता है। संसार में एक उद्देश्य बना लेते हैं, हमारी बहुत सारी ऐसी योग्यताएं हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ों को लेकर हम संसार में अपने आप को बड़ा दिखाना चाहते हैं, लेकिन प्रियो, कोई भी चीज़ परमेश्वर का स्थान नहीं ले सकती है। ईश्वर का स्थान सर्वोच्च है और प्रथम न रह जाए, इस कारण से लोग मूर्ति पूजा करते हैं। पहला स्थान उस ईश्वर का जो आपके दिल में रहता है। मैं बार बार इस बात के लिए प्रेरित करता हूँ, बार बार इस बात के लिए कहता हूँ कि परमेश्वर, परमात्मा आपके दिल में रहता है, लेकिन हम उसको ना पूछकर, हम उसकी उपासना नहीं करते, हम अन्य चीज़ों की उपासना में उसको ढूंढने लगते हैं। प्रियो, बहुत सारी बातें इसमें कह सकते हैं, लेकिन उस ओर मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन बाइबल कहती है कि जो इस तरह का काम करते हैं वो भी उस नरक के भागी होंगे, वो उसको स्वर्ग राज्य में दूसरी मृत्यु कोई बन नहीं सकता। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप सब पर बना रहे, ताकि आप में बने रहे। परमेश्वर की महिमा कर।